एक दिन बाहर का तापमान -30 डिग्री तक गिरने वाला था, लेकिन फिर भी हॉस्टल में रहने वाली एक लड़की की रूममेट जिद करके खिड़की खोलकर रखती थी। लड़की उसे बार बार समझाती कि इतनी ठंड में खिड़की खुली रही तो किसी की जान भी जा सकती है, लेकिन रूममेट उल्टा उसी पर भड़क जाती और कहती कि उसे दूसरों के मामलों में टांग अड़ाने की आदत है। मजबूर होकर लड़की ने चुपचाप खिड़की पर ताला लगा दिया, लेकिन रूममेट इतनी सन की निकली कि उसने कैंची से ताला ही काट दिया। इतना ही नहीं, बाद में वह हॉस्टल की छत पर चढ़ गई और आत्महत्या की कोशिश करके पूरे कॉलेज में ये झूठ फैला दिया कि लड़की उसे परेशान करती थी। देखते ही देखते सब लोग लड़की को विलेन समझने लगे, लेकिन तभी जब लड़की ने दोबारा आंखें खोली तो वह हैरान रह गई, क्योंकि वह वापस अतीत में पहुंच चुकी थी। वही कमरा, वही बेड, वही टेबल और वही हमेशा खुली रहने वाली खिड़की। तभी उसके फोन पर एक खतरनाक कोल्ड वेव अलर्ट आया जिसमें लिखा था कि तापमान -30 डिग्री तक जाएगा और अगर खिड़की खुली रही तो पूरे कमरे के लोगों की जान खतरे में पड़ सकती है। लेकिन इस बार लड़की ने फैसला कर लिया था कि वह किसी को नहीं रोकेगी। रूममेट ने जैसे चाहा वैसे खिड़की खोल दी। कमरे की बाकी दो लड़कियां ठंड से कांप रही थीं, लेकिन उनमें से किसी ने भी खिड़की बंद करने की हिम्मत नहीं दिखाई। दोनों बस लड़की की तरफ उम्मीद से देखती रहीं कि हमेशा की तरह वही आगे बढ़कर झगड़ा करे। तभी लड़की के दिल में पुरानी यादें ताजा हो गईं। पिछली जिंदगी में भी यही हुआ था। खिड़की के सबसे पास वही दोनों रहती थीं, बस हाथ बढ़ाकर खिड़की बंद कर सकती थीं, लेकिन कभी नहीं किया। हर बार लड़की को ही आगे धकेलती रही और जब उस पर झूठे आरोप लगाए गए थे, जब वह रो रोकर अपनी सफाई दे रही थी और उनसे सच बोलने की गुहार लगा रही थी, तब भी दोनों ने मुंह तक नहीं खोला था। दोस्तों, आप होते तो ऐसे स्वार्थी लोगों की मदद दोबारा करते या नहीं? कमेंट में जरूर बताना। अगर पिछली बार ये दोनों सिर्फ एक बार सच के लिए खड़ी हो जाती तो लड़की की जिंदगी बर्बाद नहीं होती, लेकिन इस बार उसने तय कर लिया था कि वह किसी की हीरो नहीं बनेगी। रात होते होते रूममेट के फोन पर भी वही कोल्ड वेव अलर्ट आ गया, लेकिन उसने उसे बिल्कुल सीरियस नहीं लिया। उल्टा उसने पूरे कमरे के लोगों को इकट्ठा करके एक मीटिंग बुला ली और कहने लगी, लाइक सब्सक्राइब कर देना, भगवान आपको बहुत खुशी देगा।